आज हमारे नए फेस टू फेस कार्यक्रम में काशीपुर क्षेत्र की एक शिक्षिका और जनप्रतिनिधि, हाल ही में मैंने इनके कुछ पोस्टर्स देखे शहर के एंट्रेंस पे। एक नया नारा इन्होंने गढ़ा है, या नया नारा इन्होंने जो दिया है, जनहित ही मेरी राजनीति। इस प्रोग्राम को हम मैम से यहीं से शुरू करते हैं। मैम, ये जनहित ही मेरी राजनीति, इसका अर्थ क्या है? देखिए, हमेशा मैंने जनता की सेवा में विश्वास किया है। मैंने जो भी काम किया है पूरी तन्मयता से, पूरी निष्ठा से, पूरी कर्मठता से, क्योंकि मैं पूर्व में महिला आयोग में रही हूँ और उससे पहले एक चुनाव भी मैंने लड़ा था 2003 में नगर पालिका का। तो उस तरह से मेरे को राजनीति के रूप में लोग जानते थे, एक राजनीतिज्ञ के रूप में। तो मैंने हमेशा, पूरा काशीपुर इस बात को जानता है कि मैं जो काम करती हूँ पूरी तन्मयता से करती हूँ और जनहित के लिए करती हूँ। कोई भी काम ऐसा नहीं करती हूँ जिससे कि जनहित को कोई नुकसान हो या जन विरोधी कोई काम किया जाए, इसलिए मैंने। मैम, शहर के एंट्रेंस पे आपके बड़े बड़े पोस्टर्स, मेरा जो सिक्स सेंस कहता है कि शायद आपको लगा है या आप एक तरह से आश्वस्त हो चुकी हैं कि आपको आने वाले समय में विधायक का चुनाव, कांग्रेस का टिकट जो है आपको मिलने वाला है। देखिए, आश्वस्त हो चुकी हूँ ये तो पार्टी के ऊपर है। हाँ, कहीं ना कहीं मैं अपने आप को आश्वस्त महसूस करती हूँ, क्योंकि पिछले 21 साल से वही बात मैं फिर से कहूँगी, पूरी निष्ठा, पूरी कर्मठता, पूरी वफादारी से मैंने पार्टी की सेवा की है। मैंने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कम काम, पार्टी के लिए हमेशा ज़्यादा किया है। जो भी जिम्मेदारियां मुझे दी गई हैं वो पूरी तन्मयता, पूरी कर्मठता से, पूरी निष्ठा से मैंने उनको निभाया है। इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है, और शहर की ये आवाज़ है, ये काशीपुर की आवाज़ है कि कौन होना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है पोस्टर तो इसीलिए लगाए जाते हैं जब चुनाव आता है, तो कि अपनी आवाज़ भी हमें जनता तक पहुंचानी होती है कि हम क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या हमारा उद्देश्य है। मैम, आपने कहा कि जनता तक आप आवाज़ पहुंचानी चाह रही है। जितना मैंने एक रिसर्च आपके ऊपर किया है, लगातार आप जनता के बीच में हैं और आपको पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी थी ब्लॉक स्तर तक मजबूत करने की। उसमें आप कहाँ तक सक्सेस हुए? उसमें हम अपने आप को बहुत सफल मानते हैं कि प्रदेश स्तर का जब कार्यक्रम हुआ, सारी एक विधानसभा से 5 प्रतिनिधि वहाँ पर आए थे। तो उन्होंने फिर जाकर अपने क्षेत्र में ट्रेनिंग की। साथ ही उसके बाद हमने लगभग 70 विधानसभाओं में प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया है और वो काफ़ी सफल हम उसको, मैं इसलिए कहूँगी कि जो हमारे कार्यकर्ता थे बहुत ही उत्सुक थे, बहुत ही उत्साहपूर्वक उन्होंने पार्टिसिपेशन किया और उन्होंने ये महसूस किया कि ठीक है, वो हम 20, 25, 40, 50 साल से कांग्रेस में काम कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो उनको उसमें सिखाई गई वो उसमें उनको नहीं पता थी और वो बेहतर तरीके से अपने बूथों को जाकर मजबूत करेंगे। और वो काम लगातार भी अभी बूथ स्तर पर चल रहा है। हम भी बूथ लेवल पर जाते हैं तो लोगों को बताते हैं कि कांग्रेस का पिछले 57 साल कांग्रेस ने रूल किया है संविधान बनने के बाद। उन 57 वर्षों में कांग्रेस का क्या योगदान रहा है, चाहे वो सड़कों में हो, सीमेंट में हो, उद्योग में हो, कौन सा स्थान विश्व में है, वो किसकी देन है? वो कांग्रेस की देन है। और आज जो झूठी सरकार है वो लगातार बोलती है कि 70 सालों में उन्होंने क्या किया है, वो आकर केवल उसको बिगाड़ने में लगे हुए हैं। मैम, अभी आपने कहा कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या रिस्पांस आपको मिल रहा है जनता से और किन मुद्दों को लेकर जनता आपको सत्ता में देखना चाह रही है? देखिए, अभी जो जनता त्रस्त है वो 2-3 चीज़ों से ज़्यादा त्रस्त है। वो आप जानते हैं कि बेरोज़गारी का बहुत बड़ा बोलबाला है। मतलब बेरोज़गारी ठीक है, आप उतना नहीं दे सकते थे, कोरोना का कार्यकाल था, लेकिन कोरोना के कार्यकाल में लोगों ने देखा कि स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को नहीं मिली हैं। सरकार वहाँ पर फेल है, बेरोज़गारी में फेल थी। बेरोज़गारी कोरोना की वजह से और भी अधिक बढ़ी और जब कोरोना हुआ और लोग ऑलरेडी त्रस्त हैं और भी गरीब हुआ है उस दौरान में, तो उसके बावजूद भी आप ऐसी चीज़ें जैसे कि सरसों का तेल उसको महंगा करते हैं, तो आपका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि आपकी जो नीतियां हैं वो जनहित की नीतियां नहीं है। आपको आम जनता से कुछ लेना देना नहीं है। अभी 2-3 क्षेत्रों में मैं गई, वहाँ दुर्गा कॉलोनी की बहुत सारी महिलाएं थी, पूरी गली
के सभी के ज़्यादातर के घर के लोग उस पे काम करते हैं, मजदूरी पे। तो उन्होंने बताया कि मजदूरी पे जब काम करते हैं हमारे घर के लोग, तो हम कैसे गैस पे डिपेंड रह सकते हैं। चूल्हा आधे टाइम चूल्हा जलता है, आधे टाइम फिर चूल्हा जलाना भी आसान नहीं होता। तो आम जनता के सामने आज सब्जी के भाव सबको पता है, फल के भाव सबको पता है, दाल के भाव सबको पता है। और जब आपको कहीं लगता है कि आपकी जो है सत्ता डोली हिमाचल के चुनाव के बाद, तो आपने पेट्रोल डीजल के थोड़े बहुत रुपए कम किए। 7 सालों में तो एक बार भी नहीं किए। तो आपको उद्देश्य है, जनता समझ चुकी है कि आप चुनावी घोषणाएं करते हैं, चुनाव से पहले आकर आप कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे जन लुभावने वाली, जनता को लुभाने की आप झूठी कोशिश करते हैं। मैम, अभी आपने कहा कि जनता को लुभाने के लिए घोषणाएं कर रहे हैं। बीजेपी के युवा सीएम जब से सीएम बने हैं वो लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखती हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि वो अभी मुख्यमंत्री बने हैं 4 महीने के लिए, वो भूल गए हैं। वो समझ रहे हैं कि चुनाव हुआ है और मुझे लगातार मुख्यमंत्री बनाया गया है 5 ईयर्स के लिए, 5 वर्षों के लिए। उनको घोषणा करने से पहले ये सोचना चाहिए कितनी घोषणाओं को वो पूरा कर पाएंगे। तो काशीपुर में वो परसों आए थे, काशीपुर को क्या देकर गए? यहाँ के लोगों की मांग है कि यहाँ पे इसको जिला बनाया जाए, एम्स की स्थापना यहाँ पर हो, और यहाँ पे सीतापुर आई हॉस्पिटल बिल्कुल जर्जर हालत में है। क्या वो नहीं कह सकते थे कि मैं विदिन अ मंथ सरकार आने के बाद या उससे पहले ही मैं इसको ठीक करा सकता हूँ? मुख्यमंत्री के लिए तो ये बहुत छोटी सी बात है। तो हमें नहीं लगता कि उनका कोई भी उद्देश्य जनहित का है। जो काशीपुर दौरा था मैम, अभी आपने बात उठाई काशीपुर दौरा, काशीपुर दौरे को आप कैसा देखते हैं? क्या ये दौरा उनका क्षेत्र के हित के लिए रहा है या इसे आप किसी और नज़र से देखते हैं? बिल्कुल भी क्षेत्र के हित के लिए होता तो वो सबसे पहले तो यही है कि आरओबी जो इतने समय से बन रहा है, जो उधर का पोर्शन है जो नहीं बनेगा अभी, उसके लिए वो बोलकर जाते कि ये भी अवश्य चुनाव से पहले पूरा हो जाएगा। और रामनगर वाला भी अभी बिल्कुल अधूरा पड़ा है। सीतापुर हॉस्पिटल की बात मैं दोबारा कह रही हूँ, तो कौन सी बात वो काशीपुर को एम्स नहीं देकर गए, जिले के लिए नहीं कह कर गए, वो केवल एक दिखाना था कि मुख्यमंत्री का दौरा हुआ और कुछ नहीं। तो आप ये इनडायरेक्ट वे में कहना चाह रही हैं कि ये चुनावी दौरा था? बिल्कुल, वो थोड़ा एक अपनी आवाज़ देना चाहते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ वही झूठी बातें और झूठी घोषणाएं। काशीपुर के लिए कुछ भी नहीं था उसमें। आप ही बताइए क्या था उसमें काशीपुर के लिए? काशीपुर के लिए कुछ नहीं था। कांग्रेस के समय में भी मैम जिले की बात उठी थी, तब भी नहीं बनाया गया। तो अब अगर ये सरकार जिला नहीं बना रही है तो उसमें विवाद क्यों है? देखिए, ये तो जो सरकार में रहे हैं उनको देखना है कि किस तरह की आवाज़ यहाँ से जाती है। और ये है कि प्रथम कार्यकाल में तो इस तरह की आवाज़ उठनी शुरू हुई थी जब हमारा कांग्रेस का कार्यकाल था। उसके बाद 7 से 12 तक बीजेपी का कार्यकाल रहा, तब भी हम लगातार आवाज़ उठाते रहे। रही 2012 से और 17 तक की बात, उसमें क्या हुआ था आप जानते हैं कि 2013 में बहुत बड़ी आपदा केदारनाथ पर आई थी। और उसके बाद कुछ मुख्यमंत्री हमारे कांग्रेस के टाइम में भी बदल गए थे और वहाँ पे कुछ असंवैधानिक गतिविधियाँ एक दूसरे को हटाने का, तो उसमें कुछ ऐसा रहा कि जिस तरह से हरीश रावत जी करना चाहते थे विकास, वो उस तरह से नहीं कर पाए। कार्यकाल उनका बहुत छोटा रहा, हालांकि वो बहुत विकास करना चाहते थे। जिले के बारे में भी बात हुई थी, लेकिन वो समय उस समय नहीं रहा। अब प्रयास रहेगा कि जब अपनी सरकार कांग्रेस की आएगी, क्योंकि यहाँ 20 साल से बीजेपी के विधायक हैं, तो अब किस तरह से अब इन्होंने देश को कर्जे में छोड़ा है बहुत ज़्यादा। उत्तराखंड पर, प्रदेश पर भी हमारे बहुत बड़ा कर्जा है आज के दिन। तो ये तो सरकार जब बनेगी, जब स्थितियों को देखेगी, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसको जिला बनाया जाए। मैम, काशीपुर कांग्रेस के अंदर शुरू से जो हार का मुख्य कारण रहा है वो विघटन रहा है, बिखराव रहा है, कहीं भी स्थिर नहीं दिखाई दी। क्या ये जो 2022 का चुनाव है कांग्रेस में संगठित हो चुकी है और कोई बिखराव या अंदरूनी कलह तो अब दिखाई नहीं दे रही? ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई अंदरूनी कलह इस तरह की है। आप देखिए, अब हमारा जो देखिए मैम, अभी एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें सम्मानित जो कांग्रेस के नेता हैं उन लोगों के लिए आप शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ये दिखाई दे रहा है कि आज भी अंदर से कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है।
देखिए, जो ऑडियो वायरल हुआ था उसके बारे में मुझे बहुत गहरा ज्ञान तो नहीं है। हाँ, मैंने भी सुना था कि ऑडियो वायरल हुआ है, लेकिन उसमें हमारे सम्मानित जो नगर अध्यक्ष है जिनका ऑडियो वायरल हुआ, उन्होंने आकर कहा कि ये मेरा वीडियो नहीं है, मेरा ऑडियो नहीं है, मेरी आवाज़ नहीं है। तो उस पर कोई ये तो कहे कि हाँ उनकी आवाज़ है, और जिनके लिए जो भी कुछ बोला गया उनके भी इंटरव्यू वगैरह लिए गए हैं। मुझे उस बारे में ज़्यादा कोई कमेंट नहीं करना, लेकिन ये व्यक्तिगत ज़्यादा लगता है। पार्टी से मुझे नहीं लगता कि उसका कुछ लेना देना है। वो लगातार पार्टी के लिए लगे रहते हैं, ये ऐसा हम देख रहे हैं। ऐसा कोई विघटन हमें अपनी कांग्रेस में नज़र नहीं आता है। आज के दिन जिसको भी पार्टी टिकट देगी सब एकजुट होकर लगाएंगे, ऐसा मैं विश्वास रखती हूँ। मैम, उस ऑडियो में साफ कहा जा रहा है अगर पार्टी में टिकट मुझे नहीं मिला तो मैं जनता के बीच में जाऊंगा और इंडिपेंडेंट होकर लड़ूंगा। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमज़ोर नहीं करती? देखिए, ये मैंने वास्तव में नहीं सुना है कि उन्होंने ये कहा है। अगर उन्होंने ये कहा है तो इसको ये प्रश्न आपको उन्हीं से करना चाहिए। नहीं मैम, कांग्रेस की एक आप प्रमुख लीडर में जानी जाती हैं, इसीलिए, और क्षेत्र की राजनीति से आप बहुत अच्छे से जुड़ी हुई हैं, और आपकी एक काबिलियत भी है मैम जो मार्केट के अंदर कहलाती है कि आप सबको एकजुट होकर या मुट्ठी में बांधकर चलना जानती हैं। इसीलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या ये कांग्रेस या जनता के हित के लिए मैम, अगर हम बात करें कि आज बेरोजगारी, महंगाई या इन सब को लेकर जनता त्रस्त है, तो क्या कांग्रेस एकजुट होकर जनता के बीच में जाकर ये ना दिखा दे कि ठीक है हम एक साथ हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके लिए हैं? हाँ, नहीं, बिल्कुल वही मैंने कहा ना, हम सब एक साथ हैं, और जब टिकट मिलेगा तो सब उसको चुनाव लड़ाएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पाई। मैम, जो ऑडियो वायरल हुआ उसमें साफ ये कहा जा रहा कि अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं इंडिपेंडेंट होकर लड़ूंगा या मैं जनता के बीच में। ठीक है, देखिए, ये सबका संवैधानिक अधिकार है। कोई भी कभी भी किसी भी पार्टी को छोड़ सकता है, और कोई भी कभी भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकता है। सब स्वतंत्र हैं। आज आपको भी अधिकार है कि इसको छोड़कर कल आप चुनाव लड़ लें। तो वो तो जनता को देखना है कि कौन प्रतिनिधि आपका काम करेगा। विश्वास हमें पूरा अपनी जनता पर है, पार्टी पर है, कि यदि पार्टी हमें टिकट देती है या किसी और को भी देती है, तो मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी के लिए जनता आज तैयार बैठी हुई है। मैम, जो सोर्सेस हैं मेरे, मुझे पता चल रहा है कि आप टिकट के प्रबल दावेदारों में गिनी जा रही हैं अभी। अगर कहें तो टॉप 2 में आपका नाम है। अगर आपको टिकट मिलता है तो काशीपुर के लिए 5 प्रमुख काम कौन से होंगे जो आपकी फर्स्ट लिस्ट में होंगे? देखिए, पहला तो यह है कि काशीपुर का जो सूरत है वो हम बदलेंगे, मतलब सुंदरता, सौंदर्यकरण। यहाँ पे 2 द्रोणा सागर और गिरिताल, वहाँ पे पार्क है और झील भी है, जिनका 20 साल से कहा तो जा रहा है कि इनका सौंदर्यीकरण करेंगे, लेकिन वो इतने सुंदर स्थान है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि वहाँ ज़रूर आपको परिवर्तन दिखेगा। फिर स्वास्थ्य के लिए मैंने आपको कहा कि जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ कभी किसी डॉक्टर की कमी नहीं होगी। दूसरा, जो सीतापुर आई हॉस्पिटल है, जो भी सरकारी सुविधाएँ हैं स्वास्थ्य के बारे में, वो जनता को मिलेगी। चौथा ये है कि जो काशीपुर में जल भराव है उसके कारण खोज के उसमें पूरा प्रयास करा जाएगा कि इस तरह की स्थिति ना हो। और सबसे बड़ा मेरा ये है कि हालांकि वो स्वतः ही काम होना चाहिए, कि जैसे जनता को सड़क, बिजली, पानी और राशन, और उनके राशन तक कार्ड तक नहीं बने हुए हैं, या फिर बिल्कुल बीपीएल में आना चाहिए और वो फिर अबव वाला कार्ड बना हुआ है। ये सब एक प्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि उसको सुनिश्चित कराए, और वो मैं सुनिश्चित कराऊंगी यदि मैं यहाँ से विधायक बनती हूँ तो। मैम, आप एक शिक्षिका हैं, टीचर हैं, और वेल एजुकेटेड टीचर हैं, मैं तो हैं ही बोलूँगा मैम। टीचर और पॉलिटिक्स, ये समन्वय आपने कैसे किया? टीचरशिप से पॉलिटिक्स में कैसे आई, और इसका रीज़न क्या रहा? देखिए, इसमें समन्वय वाली कोई ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि टीचर अपने आप में एक लीडर होता है। जब वो बच्चों को पढ़ा रहा है तो उनको लीड वो कर रहा है, किस दिशा में उनको जाना है। तो मेरी भावनाएं हमेशा वही रही हैं कि बच्चे हों या फिर कोई इस तरह का हो जिसको हम नेतृत्व दे सकते हैं, उनको हम सही दिशा दिखाएं, वही सही नेतृत्व है। वो चाहे टीचर रह के करा जाए या फिर लीडर रह के करा जाए, उद्देश्य तो यह है कि समाज को सही दिशा दिखाई जाए। यही मेरा उद्देश्य है।
मतलब आपका कहने का मतलब है कि बच्चों को पढ़ाना भी राष्ट्र का निर्माण है, तो राजनीति में भी इस तरीके से आप अपने आप को राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी बता रही हैं। बहुत बड़ा मैंने 35 इयर्स टीचिंग किया है। विशेष तौर पे हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, वो हमारे जो युवा हैं कल की वही पीढ़ी है, वही भविष्य है, तो वो किस दिशा में जा रहा है आप जान सकते हैं, आपको पता होगा जब यहीं के रह रहे हैं आप, कोई भी बच्चा अगर मेरे टच में होके गया तो उनका अलग ही फिर वो व्यवहार होता है। मैंने हमेशा उनको सही दिशा दिखाई है, वो जानते हैं। तो आपने देखा शिक्षिका और राजनीति का जो समन्वय मैम ने बनाया है, हम तो उनसे एक शिक्षिका के नाते बात कर रहे थे, पर वो वाकई वो एक मजबूर राजनेता की तरह उन्होंने जवाब दिया है। लास्ट में मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, मैम आप हमारे चैनल से क्या ये बताएंगी कि 2022 के टिकट के लिए क्या कुछ फाइनलाइजेशन हुआ है? देखिए आपके बड़े बड़े बैनर हैं मैम, मेरा पहला ही प्रश्न था कि बड़े बड़े बैनर है, कहीं ये अंकित करता है कि ये इंडिकेशन दे रहा है कि कहीं आप लीड में सबसे आगे हैं? देखिए टिकट तो अभी पार्टी अनाउंस करेगी तभी हम आपसे कुछ कह सकते हैं। तो जहाँ तक सुना जा रहा है कि पार्टी की कोशिश है कि इस बार टिकट को थोड़ा जल्दी घोषित किया जाए, क्योंकि हर बार एक शिकायत आती कि टिकट में बहुत लेट हुई। लेकिन अभी काफ़ी समय, देखिए पूरा अभी दिसंबर पड़ा हुआ है, पूरा 23 दिन, और जनवरी है, पर मुझे लगता है कि लगभग 40 के करीब सीटें दिसंबर में घोषित हो जाएंगी पक्का। मैम प्रियंका गांधी भी कह रही है कि महिलाओं को 40% सीट है, क्या उत्तराखंड में भी उस चीज़ को लागू किया जाएगा? यूपी में तो कहा है। नहीं, बिल्कुल, प्रियंका जी ने जब कहा है, हमारी इतनी बड़ी लीडर हैं, वो महासचिव हैं AICC की, तो उनकी बात को ज़रूर ध्यान में रखा जा रहा है, और जो काबिल महिलाएं हैं उनको वास्तव में टिकट दिया जाए। ये डिमांड भी उठ रही है मैम महिलाओं के बीच में कि हम इतने साल से राजनीति में हैं और हमको भी महिलाओं को 40% टिकट मिलना चाहिए। तो क्या आपकी जो पार्टी है अभी उसका क्या स्टैंड है इस पर? देखिए हमारी पार्टी भी पूरा कोशिश कर रही है उत्तराखंड में भी कि अधिक से अधिक महिलाओं के नाम जो टिकट मांग रही हैं उनके नाम मंगाए गए हैं, और उनमें वो देख रहे हैं कि कौन काबिल है, उनको टिकट वास्तव में दिया जाएगा। तो ये थे हमारी इस क्षेत्र की जनहित ही राजनीति जिनका उद्देश्य है श्रीमती इंदुमान, और इनके सवाल और जवाब आपने देख ही लिए हैं, तो हम धन्यवाद करते हैं मैम बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।